यहाँ पर मीटिंग की। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, आज इस मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ, इस लेवल पर मैं पहुंचा हूँ, उसका एक ही रीजन है, उसका एक ही मकसद है, वो है मेहनत। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, सक्सेस कितने लोग होना चाहते हैं यहाँ पर, सफल कितने लोग होना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे शॉर्ट रास्ता बताने वाले, मैं आपको बता दूं वो सिर्फ भ्रम है। भ्रम क्या है? 4 दिन की चांदनी और पूरे अंधारी रात। बिना मेहनत के आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप 1001% सफल होंगे। नाम मेरा जितेंद्र प्रजापति है, मैं रहने वाला पूरा मध्य प्रदेश का हूं। और जिस अपॉर्चुनिटी से आज आप मिलने के लिए आए, जिस बिजनेस को आज आप देखने के लिए आए, उस बिजनेस को 4 साल से जी रहा हूं। कितने साल से? 4 साल मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 4 साल 1 दिन है मेरा। 8 अप्रैल 2019 को मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी गुना से। और जब मैंने ये शुरुआत की थी तो उस हॉल के अंदर हम लगभग 100 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग? 100 लोग बैठे हुए थे उस हॉल के अंदर। उन 100 में से जो 99 लोग कहाँ हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच हूं। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिलवाया था वो आप ही के क्षेत्र राजगढ़ से बिलोंग करते थे। देखो मेरी एक आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलूंगा, जो मैं बताऊंगा वो 1000% सत्य होगा। आप मैं बता दूं आपको, जिस व्यक्ति ने मुझे इस प्लेटफॉर्म से रूबरू कराया था वो कहां से थे? इसी राजगढ़ की धरती से। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली। एक कहावत है बहुत पुरानी, आपने सुनी होगी कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो ऐसा नहीं कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें एक दूसरे को मिलवाने वाले, दिखाने वाले कोई ना कोई बिचौलिए लोग होते हैं। फूफा होगा, मामा होगा, चाचा होगा, काका होगा, ताऊ होगा, पड़ोसी होगा, कोई रिश्तेदार होगा। यस या नो? यस या नो? तो कोई ना कोई मिलवाने वाला होता है। अच्छा, शादी एक बार हो जाती है, आपस में दोनों की बनती है नहीं बनती है, तो क्या वो मामा चाचा फूफा बीच में आता है क्या? फिर जिंदगी भर किसको निभाना होता है? किसको निभाना होता है? उन दोनों को। यस या नो? इसी तरह मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया से उन्होंने मिलवा दिया। मिलवाने के बाद उन्होंने काम किया नहीं किया मुझे कोई पता नहीं है। मैं अपना काम करता गया और उसी काम को करते 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 इन 4 साल के अंदर लगभग मैंने 1,40,00,000 रुपए के आसपास, 1,80,00,000 रुपए के आसपास कमाया। कितना? जब मैंने काम स्टार्ट किया था, ऊपर वाले ने बहुत परीक्षा ली। देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था। मतलब ऐसा नहीं कि रजवाड़े खानदान से मैं था या बहुत सारा पैसा हमारे पास था या बिजनेस करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं। मैं बोलता हूँ पैसा नहीं है तभी तो ये काम करने की जरूरत है। अगर ऊपर वाले ने हमें अंबानी के घर में भेजा होता, धीरू भाई अंबानी जी घर में जन्म दे दिया होता, अनंत अंबानी हमें बना दिया होता, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हमें बना दिया होता, तो काम करने की क्या जरूरत थी? यस या नो? हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए तो काम करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है। मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन सपने बड़े थे। जब मैं किसी कार को देखता था तो लगता था कार मेरे पास भी होना चाहिए। जब मैं किसी बैंक के अंदर जाता था, किसी एटीएम के अंदर पैसा निकालने के लिए कभी कभार जाता था तो उसके अंदर एसी देखता था। वैसे घर में तो कभी नसीब हुई नहीं। हेलो? तो जब बैंक के अंदर जाता था तो देखते थे यार बड़ी जी कौन सी मशीन यार, ठंडी ठंडी हवा दे रही गर्मी में भी। साला बाहर टेम्परेचर देख रहे हैं 40 डिग्री, अंदर आए तो 20 डिग्री। देखते थे यार ये मशीन हमारे घर में भी। अच्छा, एसी बोलते हैं इसको, ये तो अभी भी मालूम चला है, पहले मशीन ही बोलते थे। हेलो? तो ये चीजें देख करके, छोटी छोटी चीज देख करके लगता था यार कि ये जरूरत की चीजें हमारे घर में। अच्छा मुझे बताइए, आज एसी जरूरत है हमारी कि नहीं है? आज मान लीजिए यहाँ पर मेरे जैसी उम्र के बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं। कितने लोग चाहते हैं कि उनके माँ बाप एसी में सोए, कि माँ बाप सोए तो उन्हें लगे कि यार नींद बढ़िया आ रही है? सभी लोग चाहते हैं। अगर मान लीजिए 50 डिग्री टेम्परेचर है तो किस चीज की जरूरत है? ये जरूरत है आज की। आज सोचिए, आज एक पति होता है, कई बार हम देखते हैं ऐसी रोड पर कई हादसे होते हुए हम देखते हैं। एक गाड़ी होती है बेचारी, उस गाड़ी के ऊपर एक आदमी बैठा होता है, एक बच्चा आगे बैठा होता है, दो बीच में और लास्ट में पत्नी बैठी होती है। 5 लोग एक भाई की जान निकाल रहे होते हैं बेचारी उसकी, वो बिल्कुल रेस दे रहे होते हैं।
यस या नो? किस चीज की जरूरत है उसे? मैं आपको बताऊं, थोड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, 70% लोगों के पास आज भी कार नहीं है। 70 से 75% लोगों के पास आज भी कार नहीं है, क्योंकि कार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, आज हमारे देश में लगभग 70% लोग, कितने परसेंट? 70% लोग हमारे देश के आज भी 5,000 से लेकर के 25,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं? यहां पर ऐसे कितने लोग बैठे जिनकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए है? कोई बैठा है? सिर्फ एक आदमी, मनोज कुशवाहा यहां पर बैठे मेरे बाद, अगर मैं बोलूं बुरा मत मानिएगा, जिनकी इनकम महीने की 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख की होड़ में लगे हुए हैं कि सर अप्रैल का चेक 1 लाख रुपए का चाहिए, क्या करना होगा? तो मेरा जवाब था, कल ही मुझसे पूछा इन्होंने, कल हम साथ में थे, रास्ते में लौट रहे थे, सर इस महीने का चेक 1 लाख का चाहिए, क्या करना होगा? मैंने कहा मेहनत करनी होगी, पूरे अप्रैल को गाड़ी उठाओ, बैग रखो और घर से निकल जाओ, 1 लाख रुपए आ जाएगा। मुझे मालूम था कि मुझे इस अप्रैल का चेक मुझे 7 लाख रुपए का चाहिए। कितने का? 7 से 8 लाख रुपए का। मेरा वापस से क्या हुआ, मेरा बिजनेस बीच में थोड़ा सा ड्रॉबैक, बिजनेस से ऊपर नीचे हो जाता है, तो बिजनेस हल्का सा ऊपर नीचे हुआ तो कुछ मच्छरों को लग गया कि अब तो ये जाने वाले हैं, उन्हें पता नहीं था ये वापस आने वाले हैं। तो मैं बता रहा हूं, 7 लाख का चेक मुझे चाहिए। तो मैंने देखा मुझे करना क्या है, मैंने 30 दिन का शेड्यूल बनाया। 1 तारीख को मैं सूरत के अंदर गुजरात में, 2 तारीख को मैं पहुंचा वहां से बड़ोदरा, 3 तारीख को पहुंचा नवसारी, 4 तारीख को पहुंचा बारा, 5 तारीख को पहुंचा नैनबाद, 6 तारीख को पहुंचा केतली, 7 तारीख को जयपुर, कल 8 तारीख को अशोकनगर। आज का हूं कल मेरी मीटिंग है शिवपुरी के अंदर, परसों सबलगढ़ के अंदर, उसके बाद इलाहाबाद के अंदर, उसके बाद कौशाम्बी के अंदर, उसके बाद कुंडा के अंदर, उसके बाद लखनऊ के अंदर, उसके बाद आगरा के अंदर, आगरा के बाद ग्वालियर के अंदर, और 18 तारीख को वापस आऊंगा गुना के अंदर। और गुना में भी सिर्फ एनडीटी प्रोग्राम लगाने के लिए। उसके बाद फिर महाराष्ट्र की टूर पर निकल जाऊंगा, बचौर करते हुए, इंदौर करते हुए, कोल्हापुर, मुंबई, महाराष्ट्र की टूर पर निकल जाऊंगा। मुझे मालूम है 7 लाख रुपए का चेक चाहिए, तो लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। अच्छा, काम क्या करना पड़ेगा? बात ही आती है सर, आप काम बोल तो रहे, काम करना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा? जैसे तो काम करना पड़ेगा आपको एक छोटा सा, सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, आपको अपनी दुकान बदलना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग जिनके घर में कपड़े धो जाते हैं? अच्छा, जो लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे उनकी यहां पर नहीं धो जाएंगे। ईमानदारी से कितने लोग घर में कपड़े धो जाते हैं? सभी घर में। कितने लोगों के घर में बर्तन धो जाते हैं? कितने लोगों के घर में आदमी साबुन से नहाता है? अच्छा, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए सरफ और आपने डिशवॉश लगता है, डिशवॉश या डिशवॉश लगता है लिक्विड, कहां से लेकर आते हैं? मार्केट से। पैसे में आता है कि फ्री में आता है? मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, वो प्रोडक्ट बदल दीजिए बस, वो प्रोडक्ट बदल दीजिए बस, आपकी यहां से जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। आज से 4 साल पहले मेरे महागुरु श्री पवनदीप बरवासर में चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां। मैं बोलना चाहूंगा कि आज रात को 9 बजे उनका स्पेशल हमने वेबिनार के अंदर टाइम लिया हुआ है। एक्चुअली गुरुजी का टाइम मिलता नहीं है, पहले तो कई बार हम उन्हें बुलाते थे, महीने में हमें टाइम मिल जाता था। जैसे उनसे बोल दिया कि सर अगले महीने में हमें टाइम चाहिए, तो इस महीने में हमें टाइम मिल जाता था। अब 6 महीने की वेटिंग लगती है। कितने महीने की? 6 महीने। अगर मैंने आज उनसे टाइम मांगा तो अगले 6 महीने बाद टाइम मिलेगा। जैसे मैंने इंदौर के लिए टाइम मांगा था तो 3 महीने पहले टाइम मांगा था मैंने, तब जाकर उन्होंने 20 अप्रैल का टाइम दिया था, इसलिए मैंने इंदौर अपना देखेंगे शेड्यूल डाला हुआ था पहले से। तो 6 महीने की वेटिंग लगी होती है उनकी। तो आज वेबिनार के अंदर उनसे मैंने टाइम लिया है, लगभग 15 दिन रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया है रात को 9 बजे, वो भी 10 से 15 मिनट का। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो ऑनलाइन जूम के माध्यम से आज रात में उनसे जरूर मिले, तो उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां। 4 साल पहले इसी ऐसे प्रकार के हॉल के अंदर, गुना के अंदर हम बैठे हुए थे। आप पैर नीचे करके बैठिए, दोस्तों तो वो सुनना है इस इवेंट को। 4 साल पहले मैं बैठा हुआ तो मैंने एक बात बोली थी, जो बात मुझे आज भी याद। सुनना चाहेंगे? कि अगर दुकान बदलने से, सिर्फ दुकान बदलने से जिंदगी बदलने के आसार नजर आते हैं, तो दुकान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? मैंने भी उस दिन बोला था यस,
बदलना चाहिए। तो मैंने उस दिन दुकान बदली और मेरी जिंदगी बदलना यहाँ से स्टार्ट हो गई। और बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज मेरी टीम के अंदर लगातार अचीवर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझसे बोलते थे आपकी तो कार आ गई, मैंने पहली गाड़ी असली टाटा टियागो जो अभी देवेंद्र ने ली, तो मेरे पास जब मैंने पहली गाड़ी ली 2019 के अंदर इस बिजनेस से, तो लोगों ने बोला आपकी तो आ गई, आपकी टीम में किसी की नहीं आई। फिर हमने मनोज कुशवाहा जी की गाड़ी ली, तो लोगों ने बोला मनोज कुशवाहा जी की तो आ गई और किसी की नहीं आएगी। पर हमने एक दिन में 12 गाड़ियां दी। इवेंट किया तो बहुत सारे लोग गवाए, उससे कितने लोग गवाए एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो इवेंट के अंदर थे। यहाँ पर 12 गाड़ियां दी थी हमने, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए। तो लोगों ने बोला 12 तो आ गई, आप अब इसके बाद एक और आ गई। अब मुझे बताइए जब देवेंद्र सिंह जी की आ सकती है, क्या खासियत है इनके अंदर ऐसे? क्या इनके 4 हाथ है, 2 पैर हैं, हमारे जैसे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हमारे जैसे दिखते हैं। जब इनकी आ सकती है तो आपकी क्यों नहीं आ सकती, मुझे बताइए। अभी भी कुछ लोग बोलेंगे देवेंद्र सिंह जी की तो आ गई, आपकी नहीं। मैं बोलता हूं बहरा बन के काम करना स्टार्ट कीजिए, लोगों की बातों में बताइए, लोगों की बातें ना सुनिए, बस काम कीजिए। आज मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं, मेरी टीम के अंदर ये 70वीं गाड़ी, कितनी 70वीं गाड़ी है मेरी टीम के अंदर। 70 गाड़ी 69 गाड़ी पहले थी, 70 गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। जब 70 आई है तो 700 भी आएंगी, यस या नो? बात करता हूं, हमें करना क्या है, सिर्फ दुकान बदलना है। कहने का मतलब क्या है, आपके घर में आप ऑयल यूज करते हैं बॉडी से लगाने के लिए, बालों से लगाने के लिए, आप दांत साफ करने के लिए आप पेस्ट करते हैं, आपके घर में लगते नहीं लगते? बस ये प्रोडक्ट आपको बदलना है, बस आपको सामान बदलना है। जो आप बाजार से लेते हैं वो सामान सिर्फ आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया से लेना है। इतना सा काम करना है। मुझे बताइए कितना बड़ा काम किया आपने। अब क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूज करने के बाद 2 चीज होंगी, या तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या प्रोडक्ट बेकार। 2 चीज होंगी, या तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या आपको प्रोडक्ट बेकार लगेगा। कितने लोगों ने एक बार हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्रोडक्ट यूज किया, एक बार आप क्या करेंगे? आप लोगों को प्रोडक्ट कैसा लगा? वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे जो बोल सकता है कि हैप्पी हेल्थ इंडिया की प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। सबूत आपके सामने पीछे पलट कर देख सकते हैं, एक भी बंदे का हाथ खड़ा हो, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। कोई तो होता है जो बोलता है प्रोडक्ट में दम नहीं। मैं आपसे सिंपल से एक चीज बोलता हूं, प्रोडक्ट यूज आप करेंगे। अच्छा कोई चीज अगर हमें अच्छी लगती है, मान लो आप बाइक लेकर के आए और बाइक आपको अच्छी लगी और किसी दोस्त ने आपसे पूछ लिया कि यार मैं भी बाइक लेना चाहता हूँ, कौन सी लूं? मान लीजिए आपके पास स्प्लेंडर है, आप कौन सी गाड़ी का जवाब दोगे? स्प्लेंडर की बोलेंगे। अच्छा मान लीजिए आपका बच्चा अच्छी कोचिंग में पढ़ रहा है, वो कोचिंग वाला उसको बढ़िया पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर गया और आपका पड़ोसी आपसे आके पूछता है कि यार मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या जवाब देंगे सर आप? उसी के पास भेजेंगे। अच्छा कल सोचिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, बड़ी गहराई से मेरी बात को समझिएगा। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, कोई मतलब फीवर था, आपको जो भी था, आपको तुरंत रिलीफ मिल गया और आपकी कोई जानकार, कोई पहचान के, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार बीमार है और वो आपसे पूछता है यार साहब मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलेंगे? उसी डॉक्टर के पास भेजेंगे, यस या नो? आप कहीं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, मैं पूछता हूँ, आप कहीं साड़ी लेने गए और वो साड़ी आपको अच्छी रेट में, बजट में, अच्छी क्वालिटी में दे दी और आपकी भाभी, आपकी कोई रिश्तेदार आपसे आकर पूछती साड़ी बढ़िया है मुझे भी दिला दो, तो आप क्या करेंगी? उसी के पास दिलाएंगे, यस या नो? ये हमारी ह्यूमन बॉडी की नेचर है, हमारा नेचर। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैं आपके राघवगढ़ के अंदर आया, राघवगढ़ के अंदर आकर के मुझे मोबाइल लेना है, मान लो मेरे पास मोबाइल नहीं है, मैं आपसे बोलता हूं मुझे मोबाइल लेना है, कौन सी कंपनी का बढ़िया है? अब देखो बोलिए यार, बोलोगे नहीं ना तो मेरे बोलने को मतलब नहीं। देखो पहले से मैं आपको एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं, मैं कोट टाई जरूर पहना हूं, मैं टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके जैसा आम आदमी हूं। बस इस कंपनी से 4 साल पहले जुड़ गया था, आज आप जुड़ने के लिए आए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो 4 साल का इस कंपनी का अनुभव ज्यादा है, आज से आपको होना स्टार्ट होने वाला है, बस इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। मुझे बताइए अगर मुझे मोबाइल लेना है तो कौन सी कंपनी का बढ़िया है? जो अपन यूज कर रहे हैं वही सामने वाले को। कौन सी कंपनी का बढ़िया है? अभी तो फिलहाल में आईफोन है।
आईफोन बेस्ट है। सर आप बताइए कौन सी कंपनी का बढ़िया है? सर ओप्पो का बढ़िया है। जी सर आप बताइए कौन सी कंपनी का बढ़िया है? आईफोन बढ़िया है। दीदी आप बताइए कौन सा बढ़िया है? सर मैं तो रियलमी चलाती हूँ, अच्छा लगता है। रियलमी चलाती है। आप सोचिए 3-4 कंपनियों के नाम मुझे बता दीजिए। यस या नो? मैंने किसी भी कंपनी का मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया, सर कितने का आएगा? 40,000 से कम स्टार्ट है। अभी मेरे पास आईफोन ही है, आईफोन 13 प्रो मेरे पास है, जिसकी कॉस्ट है 1,31,000 रुपए। मोबाइल ले लिया, सर्दी कहने से मैंने ओप्पो ले लिया, सर्दी कहने से वीवो ले लिया, या रियलमी ले लिया, या X5Z सैमसंग ले लिया। मुझे बताइए एवरेज 50,000 का मोबाइल मैंने ले लिया। इन्होंने बताया, मैं गया दुकान पे जाकर के मैंने मोबाइल ले लिया। वहां से मोबाइल परचेज करके मैं सर से बोलता हूँ सर मैंने मोबाइल ले आया। अच्छा दुकानदार हमको क्या भेजेगा? कुछ लव लेटर लिखकर भेजेगा कि थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे पास एक कस्टमर भेजा, ये 500 रुपए की नोट आपको गिफ्ट हमारी तरफ से। अच्छा आईफोन कंपनी का या वीवो कंपनी का या ओप्पो कंपनी का या रियलमी कंपनी का कोई मैसेज आपके पास आएगा कि आप कितने प्यारे कस्टमर है, मेरे लॉयल कस्टमर है, कि आपने कस्टमर को मेरे पास भेज दिया? बोलेगा क्या? सोचिए, थैंक यू भी नहीं बोलेगा। लेकिन हमारी वुमेन बॉडी के क्या नेचर है? हम ये काम करते हैं, हम किसी न किसी काम की बड़ाई करते हैं, बुराई भी करते हैं। मोदी साला खराब आदमी, वोट फालतू दे दिया, कोई काम का नहीं है। सही है कि नहीं? मैं आप सिंपल से एक चीज बोलता हूं आपसे, आप वहां पर क्या कर रहे हो? चर्चा कर रहे हो, वहां से मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। चर्चा करने से कुछ मिल रहा है क्या? अब आपने यहाँ पर क्या करना है? मान लीजिए जो घर में आपके प्रोडक्ट लग रहे हैं, जो सामान आपके घर में लग रहा है, सामान क्या? हल्दी, मिर्ची, नमक, मसाले, चाय पत्ती, जो भी लिस्ट बनाई है। 700 प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास। कितने प्रोडक्ट? 700 प्रोडक्ट जो आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक लगते हैं, वो 700 प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। वो 700 प्रोडक्ट आपने यहाँ से अपनी मर्जी से लेना स्टार्ट करा। वो कंपनी आपसे बोलती है आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। पहली बार आपको 6,250 रुपए का सामान लेना है। मुझे बताइए 6,250 रुपए का सामान लेने के लिए कितने लोग हैं जिनको लोन लेना पड़ेगा? 6,250 का सामान लेने के लिए कितने लोग हैं जिन्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा? मकान वगैरह 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 वगैरह। कोई नहीं, सर को रखना पड़ेगा। बाबूजी की एक बार जोरदार तालियां। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, दालें वगैरह सब लिस्ट बना करके आपके घर में कितने का सामान लगता है महीने में? ऐसा कोई परिवार बताइए जिसके घर में 3 से 4 हजार का सामान राशन का न लगता हो। कितना लगता है सर आपके घर में? 3,500 रुपए का सर के घर में सामान लगता है। मुझे बताइए कितने लोगों को लोन लेना पड़ता है? कितने लोगों को रखना पड़ता है? मैं सिंपल से आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ दुकान बदलने से मेरे पास 1,80,00,000 रुपए आ सकते हैं। दुकान बदलने से मनोज कुशवाहा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 23-24 लाख रुपए अगर इनके घर में आ सकते हैं। देवेंद्र सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 5 से 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, सॉरी क्योंकि मैं स्टेटमेंट तो मैं देखता नहीं हूँ। 10 लाख रुपए अगर देवेंद्र सिंह जी के पास आ सकते हैं, तो आपके पास भी सिर्फ दुकान बदलने से, क्या करने से? आपने 6,250 रुपए का सामान लिया, तो सामान लेकर के आपने वही सामान लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? बताना स्टार्ट कर दिया। तो आपको यहां से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो आप यहां पर आए किसके लिए? आप यहां पर आए किसके लिए? मैं यहां पर आया हूं किस लिए? क्योंकि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा। एक कहावत है बहुत पुरानी कि टूट जाता है गरीबी में वो उसका जो खास होता है, और भाई भी अपने होते हैं जिसके पास पैसा होता है। यस या नो? यस या नो? यस या नो? आपको एक चीज मैं बता दूं, किसी साहब ने खूब बड़ी बात लिखी है कि मरने के बाद ये पैसा तुम साथ लेकर नहीं जाता। क्यों पैसा 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 करते हो? एक मीटिंग में व्यक्ति ने मुझसे बोला, सर आप हर मीटिंग के अंदर बस एक ही चिल्लाते हो, पैसा 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 पैसा। क्या करोगे पैसे का? मरने के बाद ये साथ में नहीं कोई। लेकिन वो ये लिखना भूल गया कि अगर आप जिंदा हो तो सिर्फ आपको वो पैसा ही काम आएगा। आपका भाई भी है अगर आपके पास पैसा नहीं है। आपका पड़ोसी भी आपकी इज्जत नहीं करेगा अगर आपके पास पैसा नहीं है। आपके माँ बाप भी आप पर शक करने लगेंगे कि सर अगर पैसे होने टाइम पर आपने नहीं दिए तो। यस या नो? बीवी आपका ध्यान
आपको आनंद मिलेगी अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन बात सत्य है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। मैं आपसे अपने एक चीज यहाँ पर बोलता हूँ, आपको मेरा आना इस छत के नीचे बैठना सिर्फ एक ही मकसद है, वो है पैसा। अगर मैं इस हॉल के बाहर बात करता हूँ आपसे, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूँ, जॉब की बात करता हूँ, तो पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं? एक रास्ते के बारे में मैं जानता हूं, जैसे बचपन से हमें बताया जाता है कि पैसे कमाने के लिए एक काम करना होता है, नौकरी। क्योंकि बचपन से हमारे माँ बाप, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमें एक चीज बोलते हैं, बेटा अच्छा पढ़ जा, अच्छे नंबर लेके आ जा, अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कल तुझे अच्छी छोकरी मिल जाएगी, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यस या नो? ये बात हम बचपन से हमारे बच्चों को पढ़ाते आते हैं। कितने माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तू अच्छे से पढ़ ले, कल तू फैक्ट्री डालना, कल तू बिजनेस करना। कोई माँ बाप बोलते हैं क्या? कोई नहीं बोलता। हर माँ बाप क्या बोलते हैं? अच्छे से पढ़ ले, अच्छी नौकरी। मैं आपसे बोलता हूँ, आपके राजनगर के अंदर एक व्यक्ति मुझे बताइए जो नौकरी करता हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, नौकरी के दम पर, जमीन के दम पर नहीं। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने पूर्वजों की जमीन बेच करके ऐश करते हैं, गाड़ी घोड़ा ले लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अपने वजूद से। अपने वजूद से कितने लोग आपके राजनगर के अंदर नौकरी से हैरियर मर्सिडीज जैसी गाड़ियों से चलते हैं? तो बोलेंगे एक भी नहीं। नौकरी करके आदमी सिर्फ अपने परिवार को पाल सकता है। नौकरी करके आदमी सिर्फ अपने परिवार को सुबह शाम का खाना टाइम पर दे सकता है, सपने पूरे नहीं कर सकता। बच्चा अगर बोलता है कि पापा मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो 10 बार सोचता है कि बेटा 10 बार। बच्चा बोलता है कि पापा मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो तुरंत देखता है कि मेरे पूर्वजों की जमीन का पड़ी है, एक टुकड़ा बेच दूंगा, इसको डॉक्टर बनाऊंगा। यस या नो? उस जमीन के टुकड़े पे आपका क्या अधिकार है? क्या वो आपका है? मेरे भाई ने मुझसे एक बार एक बात बोली थी कि सब आपके नाम पर है। एक्चुअली मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा था नोटबंदी से पहले 2016 के अंदर। तो उसमें मेरे भाई ने मुझसे गलती से एक बात बोल दी थी कि सब आपके नाम पे, छोटा हाथी आपके लिए आपके नाम पर है, बैंक अकाउंट आपके नाम पर है, फर्म आपके नाम पर है। लोग हमसे बोलते हैं सेठ जी से मिलना है, क्योंकि लोग आते हैं मिलते हैं, मजाक मजाक में बोल देते थे कि मैं हमारा क्या वजूद है, हम तो नौकरी की तरह काम कर रहे हैं। मैंने गल्ले की चाबी उठाई और उस गल्ले पर टेबल पर रख दी। मैंने कहा आज से सब कुछ तेरा, और पिताजी के पास जो कुछ है वो तेरा। आज के बाद जो कुछ कमाऊंगा वो मेरा होगा। आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी सामने बैठे गवाह है इस चीज के। क्या गलत बोल रहा हूँ भाई? उस दिन मैंने बोला कि जो मैं कमाऊंगा वो अपने दम पे कमाऊंगा। ये मालूम नहीं था कि रास्ता मुझे मिलेगा 2019 में। 3 साल बाद जाकर के मुझे रास्ता मिला। कितने साल बाद? क्यों? क्योंकि मेरे इरादे नेक थे और मुझे मेहनत करने में कोई शर्म नहीं थी। मेरे इरादे नेक थे तो मुझे रास्ता मिला, ऊपर वाले ने रास्ता दिया और इस रास्ते में मैंने शक नहीं किया। आज लोग पता है काम क्यों नहीं हो पाते, कामयाब क्यों नहीं हो पाते, सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि काम करने से पहले सब करना स्टार्ट कर देते हो। मैं बोलता हूँ सब करके कभी सफलता नहीं मिलती, सफलता हमेशा काम करने से मिलती है। सब करके कभी सफलता नहीं मिलती। मैंने काम करना स्टार्ट किया, दुकान बदली, अपनी 6250 रुपए का सामान अपने घर पे लिया। 6250 रुपए का सामान लिया और लोगों को बताना स्टार्ट किया। कितने लोगों को लगता है कि मैं गया हूँ सर आपके पास आया और आपने बोल दिया यस, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आप कहाँ थे इतने दिनों से? मैं तो देख ही रहा था कि आप मुझे सामान देने जाइए और मुझे लखपति बनाइए। कितने लोगों ने बोला होगा? हर आदमी ने मेरा मजाक उड़ाया, हर आदमी ने मजाक उड़ाया। और यहाँ पर ऐसे गवाह भी मेरे पास है। कितने लोग हैं जो 2019 में मुझे इस बिजनेस के माध्यम से टच हुए थे, मिले थे? एक हमारे लोधा जी भी हैं। एक बार सब खड़े होना, एक बार जोरदार तालियां लोधा जी के लिए। लोगों ने बोला कि नहीं बोला मेरे से? यही बात, यही लोगों ने बोला मुझसे, मेरे से कि पहले तू भी बन जा, पहले तू गाड़ी लिया, तू इतने दिनों से काम कर रहा है, तू साला कहां बदल गया, तू आज भी तो कदर कर रहा है। क्योंकि जब बिजनेस के अंदर में आया, मेरे पास एक बाइक थी NX स्प्लेंडर, और वो NX स्प्लेंडर सिंह टावर गुना से चोरी हो गई थी। नीचे खड़ी करके बढ़िया से गए, ऊपर से लौट के आए तो पता नहीं कोई बाइक लौटे थे, उसको लेकर चले गए। इतने पैसे नहीं थे, बैठ जाइए, इतने पैसे नहीं थे कि मैं दोबारा से बाइक ले सकूं। तो मैंने इस काम को पैदल किया। ट्रेन से लौट रहा था, मुझे याद आई मनोज सर की। मैंने मनोज सर को फोन लगाया, रात को लगभग 11:30 पौने 12 बज रहे थे। मैंने कहा सर आपसे मिलना है। मिलना तो एक बहाना था, एक्चुअली ये मेरे पैसे जेब में थे नहीं। मैंने कहा इनको बुला लूंगा तो ये मुझे घर तक छोड़ देंगे।
सच्चाई बोल रहा हूँ मैं आपसे। इनको बुलाया, इनसे मैंने बोला सर क्या कर रहे हैं? मैंने बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने बिजनेस समझा है। मैंने कहा सर काम तो बढ़िया, पैसा लगता नहीं है, क्योंकि 6,250 रुपए आप देंगे, उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। मुझे बताइए, आज जो आप कपड़े पहने पैसे में आए तो फ्री में आया है? काका जी आज आप जो कपड़े पहने पैसे में आए कि फ्री में आए? तो यहाँ पर भी हम पैसे देते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? मनोज जी ने बोला सर काम तो बढ़िया है, क्या करना होगा? मैंने कहा सर 6,250 रुपए के सामान देना होगा। तो उन्होंने बोला सर कल सुबह मेरे पास पैसे अभी तो नहीं है, कल सुबह मेरे सामान। मैंने कहा यार ये तो मैंने बुलाया था घर के लिए, ये तो काम चल गया। मैंने मनोज जी को देखा, इनके पास मेरा बाइक भी है, मैंने काम हो जाएगा अपना। इनकी बाइक से मैं लगभग 3 महीने घूमा। इसी राधोगढ़ के अंदर हम दोनों भाई जो बाइक चलाते थे, पीछे इतना बड़ा कार्टून रख करके और फिर प्रोडक्ट देते जाते थे। हम कोई राधोगढ़ में किसी को देना है, कुमरान में किसी को देना है, बीनागंज में किसी को देना है। उस गाड़ी से बाइक से काम करना स्टार्ट किया। पहले महीने 17,000 रुपए कमाया, उससे अगले महीने यहाँ से लगभग 24,000 रुपए कमाया। और जैसे ही मेरी गाड़ी 35,000 पे पहुंची, कंपनी ने एक रिवार्ड निकाला कि अगर आप इतना बिजनेस कर देते हैं, इतना सामान बेच देते हैं, तो आपको 1,40,000 रुपए गाड़ी का डाउन पेमेंट दिया जाएगा। वो मैंने कहा ये तो बल्ले बल्ले हो गई। हमने रात दिन एक कर दिया दोनों भाइयों ने। मैं चाहूंगा मनोज सर के एक बार जोरदार ताली। आपकी गाड़ी आना चाहिए और पूरी ताकत लगा दी मनोज सर ने उस समय, पूरी दम लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी। हमने जो कंपनी ने बनाया वो बिजनेस किया। पिताजी बोलते थे ऐसा हो नहीं, पापा जी बोलते थे बेटा तुम नौकरी छोड़कर गलती कर दी, इतनी आसानी से ये काम होता नहीं है। पिताजी को विश्वास नहीं था, स्टार्टिंग में साथ नहीं दिया। मैं बोलता था आपकी कुछ पहचान के लोग हैं, उनके दुकान का सामान दिलवा दीजिए। बोला मैं कुछ नहीं दिलवाने वाला, अब तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। और जब मैंने पिताजी को फोन लगाया कि पापा जी मैं पहली गाड़ी उठा रहा हूँ, मैंने कहा आप आ जाइए, तो उनके जो बिजनेस पार्टनर थे, जो दोस्त थे, उनके साथ बैठे हुए थे। बोले लड़का मजाक कर रहा है, बोला गाड़ी उठा रहा है, ये मजाक समझ रहा है, चलो देख कर आते कौन सी गाड़ी का मूड बना रहा है। और पापा जी को लगा था गाड़ी देखने गया, लेने नहीं गया। मैंने बाहर गाड़ी खड़ी की, मैंने पूजा कर दीजिए, ये गाड़ी अपनी है। पापा जी बोले इसको करना कैसे होता है, मुझे भी समझा दे। गाड़ी तू लेके आ सकता है 7-8 महीने काम करके, तो मैं भी लेके आ सकता हूँ। उन्होंने प्लान समझाया, उन्होंने कहा इसमें तो कुछ लगता ही नहीं। मैंने वही तो मैं समझा रहा था तुम्हें 7-8 महीने से कि इसमें कुछ लगता नहीं है। पहली गाड़ी टाटा टियागो लेकर के आया मैं, लोगों ने बोला तुक्के में आ गई। लोगों ने क्या बोला? फिर मनोज सर ने गाड़ी ली और अभी जिस गाड़ी से मैं आया हूं 26 लाख रुपए की गाड़ी आपके बाहर ही खड़ी है। और दोस्तों जितना लोग कमाने का सोचते हैं ना कि इतना रुपए महीने मुझे आ जाए, उतने की गाड़ी की किस्त भरता हूं सिर्फ 42,000 रुपए महीने की किस्त आती है उसकी, आपके बाहर ही खड़ी हुई। मुझे बताइए, और मैं अपनी माँ की कसम खाता हूं, जिस दिन इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 500 रुपए के लिए परेशान था। अगर मेरी जब में 500 रुपए होते तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता था। इतना परेशान था मैं। लोग बोलते हैं ना पैसा हुआ तब करेंगे, पैसे नहीं है। मैं बोलता हूँ पैसे नहीं है अभी इस काम को करना। 6,250 रुपए का सामान लेने से अगर आपके घर में कार आ सकती है तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। ये टिकट है 6,250 रुपए आपकी कार का, ये 6,250 रुपए टिकट है आपके घर का, ये 6,250 रुपए टिकट है आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन का। आगे अगर आप 6,250 का सामान लेते हैं तो कंपनी आपको क्या क्या प्रॉफिट देती है, उसके बाद तो आप चलने लगेंगे। जितने नए लोग यहाँ पर आए हैं उसके बाद तो वो चलने लगेंगे कि यार लेना ही पड़ेगा, आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। वो कहते हैं आना पड़ेगा सबको एक दिन। कुछ आएंगे आपकी मजबूरी में, कुछ आएंगे जरूरी में, और कुछ आएंगे आपको देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी सफलता को देखकर। एक चीज मैं यहाँ पर बोलता हूँ, 6,250 का सामान लिया, आपको पहला बेनिफिट मिलेगा 10% से 40% का डिस्काउंट। मुझे आप बताइए, आप कोई पेस्ट बाजार से लेकर के आते हैं, सिंपल सी मुझे बताइएगा, आप मान लेते हैं कोई पेस्ट बाजार से लेकर के आते हैं, 100 ग्राम का पेस्ट है, कितने ग्राम का? 100 ग्राम का पेस्ट है। आप कोई पेस्ट बाजार से लेकर के आते हैं, उस पर एमआरपी डलिए मान लो 80 रुपए, कितने का मिलता है? कितने का मिलता है? कितने का मिलता है मेरे भाइयों? 80 रुपए का। चलिए पेस्ट हम घर में करेंगे, खत्म होगा कि नहीं होगा? जब खत्म हो जाएगा दोबारा हमारे घर में लगेगा, लेके आएंगे, कितने का आएगा? 80 का जाएगा।
आप ये टेस्ट लेकर के आए, हमारी कंपनी आपसे बोलती है कि हम भी आपको प्रोडक्ट देते हैं। मान लो हमारे यहाँ से आप टेस्ट लेते हो, टेस्ट के ऊपर एमआरपी है 65 रुपए। कितने रुपए? आपको 65 में नहीं मिलता, आपको ये मिलता है डिस्काउंट प्राइस से, डिस्काउंट रेट पर मात्र 45 रुपए का। किसका फायदा हुआ? जिंदगी भर आपको ये प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट से मिलेगा 10% से 40% का। 700 प्रोडक्ट है हमारे पास। कितने प्रोडक्ट? 700 प्रोडक्ट है। मुझे बताइए, आप यहाँ पर ये लेंगे तो आपका फायदा होगा। और आपने, भैया ने जैसे बताया, आपके घर में 3,500 रुपए का सामान लगता है। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हुई, किसी के घर में 2-3 हजार से कम का सामान लगता है क्या? खाने पीने के दाल मसाले, चाय पत्ती, सब कुछ हमारे पास आता है। चावल, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं। अगर हम यहाँ से लेते हैं और अगर 2 से 3 हजार का सामान महीने में लेते हैं, कितने का? जैसे एक बार तो हमने ले लिया 6,250 रुपए का, उसके बाद जिंदगी भर हर महीने हमारे घर में सामान लगता है। हर महीने अगर हम यहाँ से 2,000 से 3,000 रुपए का सामान लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 2,000 से 3,000 सामान लेने से आपको 1,000 बिजनेस होने मिल जाता है। कितना? 1,000 बिजनेस होने में 300 रुपए का आपको भी डिस्काउंट रेट से सामान फ्री मिलता है। क्या मिलता है? डिस्काउंट रेट से 300 रुपए का सामान फ्री मिलता है। अच्छा, ये 1,000 बिजनेस बोले 2,000 से 3,000 का राशन का सामान जो आपके घर में लग रहा है, वो एक बार लेना पड़ेगा या बार बार लेना पड़ेगा? एक बार लेना पड़ेगा या बार बार लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर अगर आप ये सामान लगातार 4 महीने ले लेते हैं, कितने महीने? 4 महीने आप ले लेते हैं, तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपए का सामान और फ्री मिल जाएगा। 300 इंटू 4 करेंगे, कितना हुआ? 1,200 रुपए का सामान तो आपको फ्री मिलेगा ही। 300 इंटू 4 करेंगे तो 1,200 का सामान तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा। 1,000 का और मिल जाएगा। कितने का सामान फ्री हो गया? 2,200 रुपए का सामान। एवरेज जो 2,500 का भी सामान आपने खरीदा 4 महीने 2,500 का, 10,000 का सामान लेने पर 2,200 रुपए का सामान आपको गिफ्ट के रूप में मिल गया। मुझे बताइए कहाँ मिलता है? किस मार्ट में मिलता है? किस स्टोर से मिलता है? कहीं से नहीं। अच्छा, ये सामान हम लेंगे तो आपके घर में कैशबैक भी आएगा। आपके घर में यहाँ पर 100 रुपए महीने के हिसाब से 400 रुपए आपके खाते में आएंगे। फटाफट जहाँ भी जगह पर बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाइए। समझिए मेरे कहने का मतलब, आप जो सामान ले रहे हैं उस सामान के लेने से आपके घर में कैशबैक भी आएगा। अभी मुझे बताइए, सामान हमारे घर में यहीं पर रुक जाएगा या और भी लगेगा? देखिए, जवाब दीजिए। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, एक शानदार स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार क्या था, गांव से एक पूरा मेला, यानी गांव के बहुत सारे मित्र मंडली एक बार मेला देखने के लिए गए। बहुत सारे लोग मेला देखने के लिए मेले में गए, बहुत सारे लोग। तो मेले में गए तो मेले में से आवाज आ रही थी, 10,000 में मुर्गी, 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 10,000 में मुर्गी। तो जो गाँव का जो पूरा एक ग्रुप गया था, उस ग्रुप में से एक आदमी की सनक गई। उसने कहा 10,000 में मुर्गी, सब मुर्गी खरीदने जाकर कितने की आएगी? 250-300 रुपए की। वो कितने की बोल रहा था? तो वो गया उसके पास, पूछता भैया इस मुर्गी के अंदर क्या है? फिर 10,000 की है। तो मुर्गी वाले ने बोला कि मुर्गी 10,000 की, इसलिए इसको 5-5 भाषा आती है। सुना, आपका टाइम चल रहा था। तो उसने कहा यार मैं इस मुर्गी को ले लेता हूँ और जाकर सरपंच को भेज दूंगा, तो सरपंच से बोलूंगा कि इसको 5-5 भाषाएं आती, प्रचार करने के काम आएगी, तो 10,000 की मुर्गी 20 में बिक जाएगी। उसने अपना बिजनेस माइंड लगाया, तो वो मुर्गी खरीद करके अब उसे और सामान खरीदना था। जैसे हम मेले में जाते हैं सामान खरीदते हैं, उसे और सामान खरीदना था और शॉपिंग करना था। तो उसने कहा कि यार, उसके दोस्त यार बातें जाने लगे, तो उसने कहा मेरी ये मुर्गी को ले जाओ साथ में, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। उसने अपनी बीवी के नाम एक चिट्ठी बनाई और चिट्ठी में लिखा इस मुर्गी को काटना नहीं है, उस मुर्गी को 5-5 भाषाएं आती है और ये मुर्गी मैंने 10,000 में खरीदी। उसने वो चिट्ठी पैर में बांधी मुर्गी। मुर्गी तो घर पहुंची, लेकिन वो चिट्ठी पैर से कहीं ना कहीं गुम हो गई। अब वो शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद घर पहुंचा, जैसे दरवाजा खटखटाया, बीबी ने दरवाजा खोला तो उसने क्या पूछा होगा बीबी से? तो श्रीमती जी तुम्हारी तबीयत कैसी? आपने सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया? क्या पूछा होगा अपनी बीबी से? मुर्गी कहाँ है? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या पूछा होगा? मुर्गी कहाँ है? तो जैसे उसने पूछा मुर्गी कहाँ है, तो पत्नी ने बोला वो पड़ी है बर्तन। उसका दिमाग खराब हो गया, वो चिल्लाने लगा अपनी बीवी के ऊपर, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तेरा भाई भी ऐसा है, तेरा बाप भी ऐसा है, तू भी ऐसी है, तो परिवार ही ऐसा है। बीवी को डांटते नहीं डांटते हम लोग, वैसे ही डांटने लगा।
तो जैसे डांटने लगा तो पत्नी बोलती साला ये कार्टून रोज आता है, रोज